नमस्कार दोस्तों, एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपका कल जो एग्जाम हुआ था विज्ञान का एग्जाम, जैसे आपको क्वेश्चंस एचडी देखने को मिले थे, उसी प्रकार से आपको गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे उसको मैं कराने जा रहा हूं। तो ध्यानपूर्वक देखिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों। सबसे पहले ये क्वाड्रिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य विधि आपको आनी चाहिए। क्वाड्रिक फॉर्मूला बोलते हैं इसको, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि का सूत्र क्या होता है विद्यार्थियों? श्रीधराचार्य विधि का सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये श्रीधराचार्य विधि का सूत्र है। तो a का और b का और c का मान आपके पास होना चाहिए। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, मान लो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर में 0 के मूल ज्ञात कीजिए और श्रीधराचार्य विधि से इसको हल कीजिए। तो इसको कैसे करोगे आप? देखिए, इसके अंदर a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू आपके पास 7 है, c की वैल्यू आपके पास 12 है। तो a b और c का मान आ गया। a का और b का c का मान आप फॉर्मूले में रखोगे तो आपके पास जो है x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कैसे करोगे? x बराबर में माइनस b की जगह 7 है प्लस माइनस अंडर रूट फिर b की जगह 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह कितना है 1 है और c की जगह कितना है 12 है। और बटे में क्या करोगे? बटे में 2a, a की जगह कितना है विद्यार्थियों 1 है। तो x बराबर सॉरी, तो इसको हल करेंगे तो -7 प्लस माइनस रूट 7 49 माइनस 12 चौका 48 और बटे में 2 एकम 2। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस माइनस रूट 1/2। अब एक बार तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो एक बार तो प्लस कर लो, एक बार -7 प्लस 1 बटे में 2। x बराबर में माइनस का 6 बटे में 2, x बराबर में माइनस का 3 आ गया। एक बार करोगे माइनस कर लो तो x बराबर माइनस का 7 माइनस का 1 बटे में 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 8 बटे में 2 यानी कि 4। x बराबर माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 2 आ गया आपके पास, माइनस का 3 और माइनस का 4, जो आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आपको आता है तो जैसे मान लो आपके पास ये सवाल है, मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आ सकता है। इसमें ऐसे नहीं है किसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं, जिसके टुकड़े नहीं हो रहे हैं उसको तो लेना बहुत अनिवार्य होता है। x इज इक्वल टू, जैसे मान लो आपके पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 बराबर 0। इसके रूट्स ज्ञात करिए। करके देखिए, जरा करके देखिए इस क्वेश्चन को। तो इसमें आपके पास a की वैल्यू कितना है? a है, a की वैल्यू आपके पास 3 है, b की वैल्यू आपके पास 7 है और c की वैल्यू आपके पास कितना है? 9 है। a b और c की वैल्यू आप फॉर्मूले में पुट कीजिए तो x बराबर -7 प्लस माइनस रूट b की जगह कितना है विद्यार्थियों? 7 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू में c बटे में 2a। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास जो है श्रीधराचार्य विधि से किसी भी समीकरण का, द्विघातीय समीकरण का मूल ज्ञात हो सकता है। इसके अलावा संगत और असंगत हल ज्ञात करना, शांत और अशांत हल ज्ञात करने का फॉर्मूला, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो आपके पास शांत और अशांत चेक करना है आपको, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, शांत प्रसार और अशांत प्रसार ज्ञात करना है आपको। तो आप देखोगे कि कटने के बाद, क्या कटने के बाद अगर किसी का हर है, नीचे वाला जो भिन्न है उसका डिनोमिनेटर है, हर है, वो अगर किसी का डिनोमिनेटर 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में होता है तो वह शांत होता है प्रसार उसका। और अगर किसी का हर है 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में नहीं होता है तो अशांत प्रसार होता है। समझ गए? जैसे आपके पास 17/8 का दशमलव प्रसार बताओ कि भाई बच्चों 17/7 है, उसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो 17 ऊपर करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 करोगे तो 17/2 की पावर 3 कर दोगे, जिससे हमें पता चलता है कि इसका प्रसार क्या है? शांत प्रसार है।
क्योंकि 2 की पावर 3 आ रहा है। केवल 2 हो तो भी शांत होता है, केवल 5 हो तो भी शांत होता है, 2 और 5 हो तो भी शांत होता है। ठीक है, इसके अलावा अशांत होता है। जैसे मान लो 17/5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 आ जाता तो ये अशांत हो जाता, क्योंकि इसमें 3 आ गया। समझ गए ना? इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। और ये अब आप मुझे करके दिखाइए। 6/15 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, करिए। 6/5 का 15 का दशमलव प्रसार करने के लिए आप क्या करोगे, पहले इसको काटिए। मैंने कहा था कटता है तो काटिए। 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, 2/5 आया। 2/5 का प्रसार कैसा है, शांत है। तो शांत और अशांत प्रसार ज्ञात करने तो आप इजी वे में आप ज्ञात कर सकते हो किसी भी संख्या का शांत या अशांत प्रसार ज्ञात करना है तो। नेक्स्ट आपके पास आता है, अगर मान लो संगत हल और असंगत हल ज्ञात करना है तो क्या करोगे तीसरे चैप्टर में, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो संगत हल होगा भाई। कैसा होगा, संगत हल होगा। 1 नंबर में आ सकता है। और संगत हल होगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, अगर ये कंडीशन आती है तो। और अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। इसके बाद दूसरा आता है, यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो तो भी सब संगत हल होंगे, कोई हल नहीं हो, संगत हल होंगे। और अनेक हल होंगे और रेखा प्राप्त होगी समपाती, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर, समपाती रेखाएं। ठीक है। नंबर 3, यदि a1/a2 b1/b2 के तो बराबर आ जाता है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आता है तो असंगत हल हो गया, असंगत हल। ठीक है। और रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं बनेगी, कोई हल भी नहीं होएगा, कोई हल नहीं होगा। अच्छा बेटा, इसको करने के लिए आपको 2 समीकरण मिलेगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखिए, यदि 2 रैखिक समीकरण 3x + y 3y 2x + 3y बराबर 7 या -7 बराबर 0, बराबर 0 होना मैंडेटरी है बच्चों। और कह रहा है a - b × x + a + b × y -3a + b - 2 बराबर 0 के संगत हल है ना, और इन्फिनिटी मिनी सॉल्यूशन है। तो कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे इसको देखिए, ये a1 का मान, ये a2 का, ये b1 का, ये b2 का, और ये c1 का, ये c2 का। आपने पढ़ा है विद्यार्थियों कि अनेक हल के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। ठीक है। a1 का मान 2 है, बटे में a2 का मान a - b है, b1 का मान 3 है, बटे में b2 का मान a + b है, c1 का मान -7 है और c2 का मान -3a + b - 2 है। ठीक है। माइनस से माइनस काट दीजिए, इधर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक समीकरण आएगा, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 समीकरण आएगा। 2 समीकरण आएगा, उसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जिससे आप हल करना चाहो कर सकते हो। तो देखिएगा, इधर 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3a - 3 भी हो जाएगा और बराबर में 2a + 2 भी हो जाएगा। b को इधर ले आओ, a को उधर भेज दो, 3a - 2a बराबर में 2b + में 3b, ये हो गया a में 5b, समीकरण नंबर 1 आ गया। अब हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9a आ जाएगा, प्लस 3b हो जाएगा, -6 बराबर में 7a + में 7b हो जाएगा। b को इधर ले आओ और कांस्टेंट संख्या को उधर भेज दीजिएगा, 9a - 7a + 3b - 7b = 6।
कितना 2a प्लस माइनस में 4b इज इक्वल टू 6। समीकरण नंबर 1 और 2 को आप हल कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन से करते हुए, एलिमिनेशन से करते हो, जैसा आप चाहते हो उसी मेथड से आप हल कर सकते हो। जैसे मान लो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाया तो a का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिएगा। a का जगह कितना है 5b, तो 2 का 2 इंटू में 5b माइनस 4b बराबर में 6। ये कितना हो जाएगा 10b हो जाएगा। 10b माइनस 4b बराबर में 6 हो जाएगा। और ये कितना बच गया आपके पास है, ये बच गया 6। 6b बराबर में 6 और b बराबर में 6/6। b का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 1 आ गया। b का मान यहाँ रखोगे तो a का मान आपके पास 5 आ जाएगा। a बराबर कितना आ गया आपके पास है 5 आ गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को इजी वे में बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 के शून्य ज्ञात कीजिए, हल ज्ञात कीजिए। सिर्फ दराचारी से करते हुए गुणनखंड विधि से हल कीजिए इसको। तो पहले इस सवाल के लिए क्या करोगे विद्यार्थियों, 8 एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। 8 एलसीएम ले लीजिएगा तो 8 दूनी 16x² हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। अभी 8 उधर जाएगा तो 0 के बराबर हो जाएगा, तो 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0। 8x के अगर आप टुकड़े कर रहे हो, 8x के 2 टुकड़े करते हो तो आप ऐसे टुकड़े कीजिए, गुणा करें तो 16 आ जाए और जोड़े या घटाएं तो 8 आए। तो 4 और 4 हो जाएगा, तो 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 बराबर में 0। इधर से देखिएगा कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा, 4x कॉमन है, 4x कॉमन लीजिए, 4 चौका 16, 4 एकम 4 माइनस, इधर माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए तो 4x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो क्या बच गए 4x माइनस 1 इंटू में 4x माइनस 1 बराबर में 0। अभी 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर में 1, x बराबर में 1/4। 1/4 आंसर आना चाहिए भैया, 1/4 दूसरे का भी आंसर आपका 1/4 ही आना चाहिए, तब तो सही है आपका, नहीं तो सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में अगर दो आपको लीनियर इक्वेशन दी गई है और कह रहे हैं कि उसके जो है ना कोइंसिडेंट रूट्स हैं, तो कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए और करके दिखाइए। ये सवाल ये आपके पास रहा। ये सवाल कह रहा है 3x प्लस y है ना इक्वल टू 1 एंड 2x 2k माइनस x इंटू k माइनस y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। इसमें k का मान ज्ञात कीजिए। मुश्किल सवाल है, आ सकता है एग्जाम में भी थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट भी बनता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे विद्यार्थियों, इसके कह रहे हैं अद्वितीय हल है। क्या कह रहे हैं अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल है। तो इसमें k का मान ज्ञात करो। तो k का मान ज्ञात करने के लिए पहले तो अद्वितीय की कंडीशन अप्लाई करोगे। अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है बताओ मुझे। तो a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 के तो लेने की जरूरत है ही नहीं, इसको तो आप लिखो ही मत, चाहे तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 से काम चल रहा है। a1 की वैल्यू 3 है बटे में a2 की वैल्यू 2k माइनस 1 है बराबर में b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू k माइनस 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3k माइनस 3 बराबर में 2k माइनस 1, 2k को इधर ले आइएगा, 3k माइनस 2k बराबर माइनस 1 प्लस में 3, तो ये k हो जाएगा बराबर में 2। तो k का मान कितना हो जाएगा आपका 2। k का मान इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। एक बड़ी समस्या आपको ये आती होगी कि x बहुलक माध्यमातिका में अगर x y का सवाल बीच में आ जाता है तो उसको कैसे हल करोगे, इसको भी मैं इसी वीडियो में आपको करवा दिया जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन बनेगा जिसमें जैसे मान लो बीच में अगर x y आ गई आपके पास, ठीक है, और माध्य या माध्यिका या बहुलक आपको दिया गया है, तो उस x y का मान आप ज्ञात कैसे करोगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप भी करके दिखाइए, क्वेश्चन लिखिए, सभी विद्यार्थी क्वेश्चन लिखो और करके जो दिखाएगा उसको क्या मिलेगा आपको पता है ना। लिखिए, वर्ग दे रखा है आपको, क्वेश्चन मोस्ट है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। वर्ग और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। फ्रीक्वेंसी आपको 7, 6, 9, 13 और भैया यहाँ पर दे रखा है m, और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4। तो m का मान ज्ञात आपको करना है।
क्या ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है। यदि इसका मीन वैल्यू है वो 18 है, यानी कि माध्य है वो 18 रुपए है, तो इसमें m का मान ज्ञात करो। करके देखिए, ट्राई कीजिए। तो x पहले तो मध्यमान निकालोगे, x निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे, ये 24 हो जाएगा, 24 का आधा करोगे 12 हो जाएगा। फिर 2 का अंतर दिख रहा है तो 2 इसमें प्लस करते जाइए, 14 16 18 20 22 और 24। फिर fx निकालोगे, fi भी बोल सकते हो इसको, 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144, 18 गुणा 13 करोगे तो 18 3 54, 5 कैरी हो जाएगी, 18 को 18 5 23, 20 को m से गुणा करेंगे तो 20 m आएगा, 20 f होता तो 20 f आता। ध्यान रखना 20 को m से गुणा करोगे तो 20 प्लस f नहीं आएगा, और 20 m को आप जोड़ोगे नहीं, इकट्ठा रखोगे एक साथ, ये महत्वपूर्ण बात है। 22 पंजे 110 और 24 चौका 96, इसको ऐड कीजिए और किसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे। इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 दूनी 18 18 और 44 प्लस m आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44 प्लस m। इसको ऐड करोगे तो ये अप्रोक्स 752 प्लस में 20 m आ जाएगा। 20 इसमें मत जोड़िए, 20 को प्लस m के रूप में ही रखिए, ठीक है। इसके बाद में आपको पता है जो गिवन होता है उसकी वैल्यू निकालोगे। माध्य की वैल्यू होती है, माध्य x बराबर में क्या होता है, सिग्मा fi xi बटे में सिग्मा fi होती है विद्यार्थियों। x की वैल्यू 18 दे रखी हुई है, सिग्मा fi xi की वैल्यू आपके पास 752 है, प्लस 20 m बटे में कितना है बच्चों, 44 प्लस में m है। इसको वज्र गुणा करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 752 प्लस 20 m बराबर में, इधर देखो क्या आएगा, 44 को 18 से गुणा करोगे, 18 चौक 72, 792 आएगा, और 18 को m से गुणा करोगे तो 18 m आ जाएगा। 18 m इधर ले आओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 20 m माइनस 18 m बराबर में 792 माइनस 752, इसमें घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 2 m बच जाएगा, और बराबर में 40, तो m बराबर कितना आ जाएगा, 40 बटे में, तो m बराबर में 20 आपका आंसर हो जाएगा। तो x वाला, f वाला या xy वाला सवाल महत्वपूर्ण बनता है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ इस वीडियो में, फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले वीडियो में। हम आपको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। इस वीडियो में एक छोटा क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, तो देख लीजिए। छोटा क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि 2 टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। देखो, एक वृत्त, एक 4 सेंटीमीटर का सर्किल बनाओ, वृत्त बनाओ, और उसके बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचो जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। महत्वपूर्ण है भाई। एक 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाओ और उसके बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। बस आपको करना क्या है, अपना जो है प्रकार उठाओगे, 4 सेंटीमीटर चाप भरोगे इसमें, और 4 सेंटीमीटर चाप भर के और एक सर्कल बनाओगे पहले तो। फिर आप कहीं भी एक रेडियस खींच लीजिए, जहां तुम्हारा मन करे वहां एक रेडियस त्रिज्या खींच लीजिए। ये केंद्र है, यहाँ पर ए ओ मैंने त्रिज्या खींच ली। उसके बाद में क्या करोगे, जितना कोण आपको दिया गया हो उसके में 180 में से उसको घटाओ हमेशा। जितना कोण आपको दिया गया है उसको 180 में से आप घटा दीजिए। तो 180 में से 60 घटाओगे तो 120 बच जाएगा। 120 डिग्री का कोण आप यहाँ पर बनाइए। आप चांदे से बनाते हो, प्रकाश से बनाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 120 डिग्री का कोण बनाना है। अब आप जानते हो कि स्पर्श रेखा और त्रिज्याओं के बीच कितना डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाइए आप प्रकार पटरी की सहायता से। यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनाओगे, 90 डिग्री कोण बनाओगे। चाहे तो आप स्केल चांदी का प्रयोग भी कर सकते हो। यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनाओगे भाइयों,
तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाओगे तो ये अपने आप जो बिंदु आएगा यहाँ पर 60 डिग्री कोण बचेगा अपने आप ही। क्यों बचेगा देख लो, सम करके देखो, 90 90 180 और 120 और 60 180 तो हो गए ना 360। और आप जानते हो कि त्रिभुज के जो चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360 होता है। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।